अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब की उन बेहतरीन यूनिवर्सिटियों के बारे में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फुल्ली फंडेड और पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप्स देती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को उन तमाम सऊदी अरब की स्कॉलरशिप्स और यूनिवर्सिटियों के बारे में तफसील के साथ और आसान अंदाज में समझाएंगे। हम बात करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से प्रोग्राम्स और फील्ड्स ऑफ़र करती है, किन तलबा के लिए फुल्ली फंडेड और किन के लिए पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप्स दस्तयाब हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और सबसे अहम बात ये कि स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करना है। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखें ताकि कोई भी अहम मालूमात आपसे मिस ना हो और वीडियो ख़त्म होते ही आप खुद एतमाद के साथ उन यूनिवर्सिटियों में अप्लाई कर सकें और अपने रोशन मुस्तकबिल की तरफ पहला कदम उठा सकें। दोस्तों, सऊदी अरब सिर्फ एक मजहबी मुल्क ही नहीं बल्कि आज के दौर में ये तालीम, तहकीक और साइंस के मैदान में भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ मौजूद कई वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हर साल हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की तलबा को स्कॉलरशिप्स के ज़रिए तालीम के मौक़े फ़राहम करती हैं। इन स्कॉलरशिप्स में अक्सर ट्यूशन फ़ीस, माहाना वजीफ़ा, रिहाइश, मेडिकल इंश्योरेंस और हत्ता के सफ़र के अखराजात भी शामिल होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी काउस्ट की। दोस्तों, काउस्ट सऊदी अरब की सबसे मशहूर रिसर्च यूनिवर्सिटी है जो ख़ास तौर पर मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स को 100% फुल्ली फंडेड फेलोशिप देती है। यहाँ दाखिला लेने वाले तलबा को न सिर्फ मुकम्मल फ़ीस मुआफ़ की जाती है बल्कि उन्हें अच्छी खासी माहाना स्टाइपेंड, फ्री एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस और रीलोकेशन सपोर्ट भी दी जाती है। काउस्ट में ज़्यादातर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, एनवायरनमेंटल साइंसेज, एनर्जी स्टडीज़ और अप्लाइड साइंसेज जैसे शोबों में तालीम दी जाती है और यहाँ दुनिया भर के बेहतरीन रिसर्चर्स एक काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी की जो जद्दा में वाक़ है। ये यूनिवर्सिटी बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी तीनों सतहों पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स फराहम करती है। काउस में मुख्तलिफ नौइयत की स्कॉलरशिप्स होती हैं जिनमें बाज़ मुकम्मल तौर पर फंडेड होती हैं और बाज़ पार्शली फंडेड। यहाँ आप मेडिसिन, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज जैसे कई शोबों में तालीम हासिल कर सकते हैं। मुंतखब तलबा को ट्यूशन फ़ीस के साथ साथ रिहाइश, माहाना वजीफ़ा और तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जाती हैं। दोस्तों, अगर आपका ताल्लुक़ इंजीनियरिंग या साइंस बैकग्राउंड से है तो किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स KFUPM आपके लिए एक बेहतरीन इंतखाब हो सकती है। ये यूनिवर्सिटी ख़ास तौर पर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को रिसर्च बेस्ड फंडिंग फराहम करती है जैसे रिसर्च असिस्टेंटशिप या टीचिंग असिस्टेंटशिप। इन स्कॉलरशिप्स के ज़रिए तलबा की फ़ीस मुआफ़ की जाती है और उन्हें माहाना स्टाइपेंड भी दिया जाता है। KFUPM में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और एप्लाइड साइंसेज जैसे मजबूत प्रोग्राम्स मौजूद हैं। इसी तरह किंग साउद यूनिवर्सिटी जो रियाज़ में वाक़ है, सऊदी अरब की कदीम और बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक है। KSU भी मुख्तलिफ ग्रेजुएट इनिशिएटिव्स और स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के तहत मास्टर्स और PhD स्टूडेंट्स को माली मुआवनत फराहम करती है। यहाँ मेडिकल साइंसेस, इंजीनियरिंग, नेचुरल साइंसेस, बिजनेस और सोशल साइंसेस जैसे कई शोबे अवेलेबल हैं। कुछ प्रोग्राम्स में मुकम्मल फ़ीस कवरेज के साथ माहाना वजीफ़ा भी दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी अरब की दीगर रीजनल यूनिवर्सिटीज़ जैसे किंग खालिद यूनिवर्सिटी और कुछ दूसरी जामियात भी हर साल महदूद तादाद में फुल्ली या पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करती हैं, ख़ास तौर पर उन शोबों में जो मुल्क की रीजनल डेवलपमेंट के लिए अहम समझे जाते हैं। इन स्कॉलरशिप्स का ऐलान आम तौर पर साल में एक बार किया जाता है। अब बात कर लेते हैं जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आम तौर पर मास्टर्स के लिए बैचलर डिग्री और PhD के लिए 5 साल की डिग्री, रेलेवेंट मास्टर डिग्री ज़रूरी होती है।
زیادہ تر یونیورسٹیز اچھی اکیڈمک پرفارمنس مانگتی ہیں۔ کچھ پروگرامز میں آئیلز یا ٹوفل بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے، خاص طور پر جہاں میڈیم آف انسٹرکشن انگلش ہو۔ پی ایچ ڈی ایپلیکنٹ سے ریسرچ پرپوزل اور اکیڈمک پوٹینشل بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکل فٹنس اور اچھا کیریکٹر ریکارڈ بھی ضروری ہوتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس کی۔ اپلائی کرنے کے لیے عموماً آپ کو سی وی، اکیڈمک ٹرانسکرپٹس، ڈگری سرٹیفکیٹس، ریکمنڈیشن لیٹرز، اسٹیٹمنٹ آف پرپز یا ریسرچ پرپوزل، پاسپورٹ کاپی اور لینگویج ٹیسٹ رزلٹ جمع کروانی ہوتا ہے۔ بعض صورتوں میں میڈیکل سرٹیفکیٹ اور پولیس کلیئرنس بھی مانگا جا سکتا ہے، خاص طور پر ایڈمیشن آفر کے بعد۔ اپلائی کرنے کا طریقہ بھی زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے آپ اپنی ڈیزائرڈ یونیورسٹی اور پروگرام سلیکٹ کرتے ہیں، پھر اس یونیورسٹی کے آفیشیل ایڈمیشن پورٹل پر جا کر آن لائن اکاؤنٹ بناتے ہیں۔ اس کے بعد اپلیکیشن فارم فل کر کے تمام ڈاکیومنٹس اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ کچھ ریسرچ پروگرامز میں فیکلٹی سپروائزر سے رابطہ کرنا بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ڈیڈ لائنز کی طرف۔ دوستو، ہر یونیورسٹی کی ڈیڈ لائنز مختلف ہوتی ہیں۔ کاؤسٹ میں عام طور پر سال میں ملٹیپل ایڈمیشن راؤنڈز ہوتے ہیں، جبکہ باقی یونیورسٹیز زیادہ تر سال میں 1 یا 2 بار اپلیکیشنز اوپن کرتی ہیں۔ اس لیے بہترین یہی ہے کہ آپ کم از کم 4 سے 6 ماہ پہلے اپنی پریپریشن شروع کر دیں تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو، اور جس یونیورسٹی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس یونیورسٹی کی آفیشیل ویب سائٹ پر جا کر ایک بار تفصیل خود بھی چیک کر لیں۔